पूछना था कि यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन मांस मछली तामसी भोजन नहीं है। हाँ। तामसी नहीं है, तामसी नहीं ऐसा लिखा है? हाँ यथार्थ गीता में लिखा हुआ है महाराज जी। कहाँ है यथार्थ गीता? प्रश्नोत्तरी में सारे लोग सुन रहे हैं और उसमें ना सारे लोग वही पूछे कि अपने गुरु जी से। मैंने यहाँ देखे। और ये उनका फोटो है जो 40 साल पुराना फोटो है और आज भी कहते हैं ये ऐसे ही दिखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक बात पता चलेगी कि हमारे जो सनातन के ग्रंथ हैं उनके अर्थों का अनर्थ कैसे किया जाता है, भगवत गीता के ऊपर कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे कि ये महिला ने अभी क्वेश्चन करा है कि भगवत गीता में लिखा है कि आप मांस मछली तामसिक भोजन जो है वो खा सकते हो उसमें, लेकिन शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? क्या सनातन शास्त्रों में लिखा हुआ है जीव हत्या करो, मांस मछली खाओ? ये सारे प्रश्न जो है वो अक्सर लोगों को, विरोधियों को भी और हमारे जो सनातनी भी हैं उनके मन में भी उठते होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे और दोस्तों मैं आपको विद रेफरेंस भी बताऊंगा और वो चैप्टर भी बताऊंगा भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसको रेफरेंस लेकर ये महिला अनिरुद्धाचार्य जी के पास पहुंची है। तो एंड वाला पार्ट जरूर देखिएगा। और दोस्तों ऐसे भी चीजों को बताऊंगा जो लोग बोलते हैं कि सात्विक भोजन कुछ नहीं होता, तामसिक भोजन खाओ, बस खाओ पियो ऐश करो, जीवन को उस आधार पर चलाते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा करारा जवाब दूंगा। लास्ट में एक ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा सात्विक भोजन करने वाले लोग की जो उम्र है, एज है, वो कितनी हो सकती है, ये भी बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन मांस मछली तामसी भोजन नहीं है। हाँ। तामसी नहीं है, तामसी नहीं ऐसा लिखा है? हाँ यथार्थ गीता में लिखा हुआ है महाराज जी। कहाँ है यथार्थ गीता? प्रश्नोत्तरी में सारे लोग सुन रहे हैं और उसमें ना सारे लोग वही पूछे कि अपने गुरु जी से पूछ के आना। आपकी अभी प्रश्नोत्तरी भी सब लोग सुन रहे हैं। जो यथार्थ ये गीता है, ये जो गीता का अर्थ करने वाले लोग हैं ना, वो अपने मन से अर्थ करने, ये अड़गड़ानंद जी की गीता है ना, अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, ये उन्होंने अपने ढंग से इसका अर्थ किया है। जबकि ये देखो इसमें लिखा है युक्ताहार विहारस्य, इसकी देखिए ये व्यक्ति की अपनी बुद्धि और अपनी सोच है। गीता में एक मिनट समझ लो इसको। हाँ, गीता के अनुसार इसमें देखो, इसके अनुसार ये पढ़ रहे हो जो उसमें लिखा है इन्होंने कि रसयुक्त चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है, लंबी आयु, यही ना, लंबी आयु, अनुकूल बल बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है, स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं, परिस्थिति परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवनी शक्ति प्रदान करे वह सात्विक है। अच्छा, इसमें ऊपर लिखा है दुम्बा चीनियों को मेंढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है ना। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं, यूरोपवासी गाय तथा सुअर दोनों खाते हैं, फिर भी विद्या बुद्धि विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। ये इन्होंने बताया है कि वहां पे लोग खाते हैं, खाना चाहिए, ये इसमें नहीं लिखा है? इस वाले पेज में महाराज जी लिखा हुआ है। कहाँ? थोड़ा यहाँ जाइए, हमें बताइए, हम इसको समझ के फिर आपको समझाएं। देखिए पहली बात आप लोग ये समझिएगा कि ये जो गीता है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि गीता सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदिए, उसमें देखो अर्थ जो है ये तो अर्थ अपने ढंग से कर लेते हैं। अच्छा ये ठीक है। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए हो या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता हो उसे राक्षस यज्ञ जान। यह करता यज्ञ की विधि जान, किंतु दंभाचरण या फल के उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तथा लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे, ऐसे यज्ञ करता वस्तुतः राजसी और तामस। इसमें नहीं लिखा है, आप पहले पढ़ लीजिए फिर मेरे को बताइए। यदि देखो मैं आपको बता दूं महाराज जी यहाँ है प्याज राजसी और लहसुन तामसी है। कहाँ तामसी? ये लिखा तो तामसी है, तामसी है, इसमें लहसुन तामसी लिखा है। चलो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। योगेश्वर कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल, आरोग्य, बुद्धि और वायु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वह सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विक राजसी अथवा तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी राजसी तथा तामसी हुआ करता है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी है और ना लहसुन तामसी है। ये इनका अपना मत है जी, ये इनका अपना मत है। क्योंकि महाराज जी हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं शुरू से ही हम लोग। हाँ। लेकिन रिलेशन वाले सब बोलते हैं ना कि ग्रंथ में खुद लिखा हुआ है, ना जी ना जी, अब गीता देना। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है। अभी जैसे कि स्वामी जी ने जो पढ़ा है, जो अरगणानंद करके कोई थे, उनकी जो गीता थी उनमें लिखा कि भैया चाइना में जो लोग मेंढक खा लेते हैं, वहाँ पर लोग घोड़े खा लेते हैं, रशिया में लोग पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, और फिर भी वो लोग जो है वो ज्ञान में बुद्धि में हमसे ऊपर हैं। ये किसने लिखा बताओ? अरे भाई ज्ञान और बुद्धि में वो लोग ऊपर, मतलब आपने कैसे मान लिया? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया तो हम ये मान बैठे कि अंग्रेज हमारे से बुद्धि और बल में ज्यादा थे। अरे भाई तुम्हारे अंदर गुलामी की जो सोच है ना वो घुस गई है। और ये सोच ना आज हर जो भी पर्सन है, जो मैं देखता हूं, जो लोग इंग्लिश को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंग्लिश एक भाषा ही तो है, लैंग्वेज ही तो है। एक लैंग्वेज अगर किसी को आती है तो उससे कोई इंटेलिजेंट कैसे बोल सकते हो कि यार इस बंदे को इंग्लिश आती है तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है? ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीयों का इतिहास नहीं पता। सबसे पुरानी सभ्यता है हिंदू सनातन, ये सबसे पुरानी सभ्यता है।
है लोग जब इस चीज को समझेंगे कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो मतलब घड़ों में बेबी तैयार कर सकते थे। आज के आप सोचते हो टेस्ट ट्यूब बेबी बन रहे हैं लैब्स में और हॉस्पिटल्स में, तो आप उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हो। लेकिन आपने जब कभी महाभारत पढ़ी होगी तो वेद व्यास जी जो है वो कौरवों के 100 पुत्र कैसे पैदा हुए, 100 बरस लगेंगे एक महिला को 100 पुत्र पैदा करने में, लेकिन उन्होंने वो टेस्ट ट्यूब एक लैब बनाई उन्होंने हस्तिनापुर में। उस लैब में उन्होंने 100 बच्चे पैदा कर दिए थे। तो वो अंग्रेज तब तो मतलब नंगे घूमते थे, और मतलब उस जमाने उस टाइम की बात अगर करी जाए पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी, और हमारे यहाँ की सभ्यता जो थी उन्नत थी। आपने सुना होगा कि रावण विमान के ऊपर आया था, तो पुष्पक विमान था, उसके ऊपर उड़कर श्रीलंका से भारत आया था। तो आप बोलते हो ये तो काल्पनिक हो गया, तो वो वाली बात तुम्हें काल्पनिक लगने लग जाती है। आप इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं हो कि रामायण काल में भी विमान होते होंगे। विमाना शास्त्र नाम की एक किताब मिलती है जो संस्कृत में लिखी हुई है, ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखी हुई है, आप उसको काल्पनिक मान लेते हो। उसमें जो विमान बनाने की जो विधि लिखी हुई है वो आज के विमान बनाने की विधि जो है वो उससे मैच करती है, और वहां पर ईंधन के रूप में मरकरी का उपयोग लिखा गया है उस बुक में। लेकिन लोग कहते हैं कि जी जो बाहर के लोग हैं, रशिया और अमेरिका के लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं। ग्रेविटी की जो सबसे पहला आइडेंटिफाई करने वाले आर्यभट्ट थे, जो भारत के थे, जो 1000-2500 साल पहले आर्यभट्ट हुए हैं, उन्होंने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का वो पूरा लिखा हुआ है अपने आर्यभट्टा में। आर्यभट्टा बुक उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा। अब आप कहते हो कि भैया विदेशी जो है वो हमसे ज्यादा मतलब समझदार हो गए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति इतनी उन्नत थी। अब उन्नत तकनीक विदेशियों की ज्यादा है, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए थे, क्योंकि समाज बट गया था, और हम लोगों को गुलाम बनाना आज भी आसान है, क्योंकि सनातन जो है ना वो सौहार्द की बात करता है, वो सबके साथ मिलकर चलना चाहता है, वो लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता है। अहिंसा परमो धर्मा की नीति हमारे अंदर घुस चुकी थी, इसलिए हम लोग गुलाम रह गए। तो दैट डजंट मीन कि आप ये बोलो कि भैया वो ज्ञान विज्ञान में हमारे से ऊपर, वेदों में पढ़ो ना आप, कि जो आप बोलते हो कि नवग्रह हमारे, तो भैया भूगोल तो हमारे सबसे पहले बोला गया भूगोल, और अंग्रेजों को तो अभी 100-200 साल पहले पता चला है कि धरती गोल है और सूरज के चक्कर लगा रही है, और देयर 9 प्लैनेट्स आर देयर, 9 ग्रह हैं। क्या बात करते हो, मतलब एक समाज को मतलब वो तोड़ के एक गुलाम बना दिया गया, तो आप अपने आप को सोचोगे कि यार हम हीन भावना से ग्रसित हो गए। इस बात को हम कभी अब तो नहीं मान सकते। अंग्रेजों के काल में लोगों ने माना, लेकिन फिर भी जो क्रांतिकारी थे ना वो इस चीज को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया। सुभाष चंद्र बोस इस बात को नहीं मानते थे। हमारे देश के लोगों को जानबूझ के अनपढ़ रखा गया, गुरुकुल समाप्त कर दिए गए बहुत ही टेक्निक के द्वारा। मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, ये क्यों नहीं समझते हो? हम ऐसे ही थे क्या? नहीं, हम ऐसे नहीं थे। इतिहास देखो, किताबें देखो, ग्रंथ देखो, उन सब में प्रमाण मिलते हैं। तो इसीलिए महाराज जी ना बोले कि अपने गुरु जी से पूछ के आना, हम लोग सुनेंगे प्रश्नोत्तरी में। वो रखी है। तो इसीलिए महाराज जी आपके मुख से ही हम लोग। अब मैं आपको देखो, ये गीता के 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। क्यों? ये देखो, ये 17वें अध्याय का 8वां श्लोक, और इसका श्लोक की व्याख्या आपको करता हूँ। ठीक है, 8वां श्लोक है, ये देखो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिर हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। इसका अर्थ मैं पढ़ के बताऊं। ये गीता प्रेस गोरखपुर की छपी गीता है, उसमें क्या लिखा है? आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष को ये आहार प्रिय होते हैं। शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंशरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर करने वाला कहते हैं। यहाँ देखिए, इस गीता में कहीं भी ये बात नहीं कही गई। ये गीता इसलिए हम आपको कहते हैं कि शास्त्र जो पढ़ें वह भी अच्छे पढ़ें। गलत व्यक्ति के हाथ से लिखे हुए शास्त्र तो वो अपने ढंग की व्याख्या करेंगे, अपने मन की बातें डालेंगे। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी पुस्तकें हमारे हिंदू धर्म की हैं वही वास्तविक में प्रमाणित चीजें हैं। ठीक है, ये जो यथार्थ गीता है, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसका ये अर्थ ये देखो, इसमें लिखा है, आप पढ़ लेंगे। गीता प्रेस की और तत्व विवेचनी गीता आती है बड़ी, उसमें इसका पूरा विवरण, इस श्लोक की व्याख्या 5 पन्नों में है। मेरे पास वो पुस्तक भी है जो उसकी व्याख्या 5 पन्नों में है। तो इसमें जो लिखा है ये अड़गड़ानंद जी की गीता है, यथार्थ गीता इन्होंने लिखी है। मतलब गीता लिखने का क्या है, श्लोक वही रहते हैं पर उन श्लोकों की जो व्याख्या है वो अपने मन से की जाती है। मैंने अपने मन से कर दी तो मेरी गीता होगी, आपने अपने मन से कर
दी, वो आपकी है वही भगवत गीता, पर व्याख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है महाराज जी वो लोग तो हम लोग का बात नहीं मान रहे थे, नहीं, इसीलिए वो- आपसे तो देखो उन्होंने ये बात कही कि आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। खा सकते हो, कोई तमसी मिसी नहीं है, तुम लोग खा सकते हो इसकी। लहसुन प्याज दवाई के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, पर स्वाद के तौर पर नहीं। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते, इसके कारण हमने कई बार आपको बताए हैं। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज जो है अमृत है, पर एक राक्षस राहु नाम के द्वारा वो अमृत समुद्र मंथन का पी लिया गया था। भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा तो अमृत की राहु के मुख से होते हुए 2 बूंद जमीन पर गिरी, वह 1 बूंद अमृत लहसुन हो गई, 1 बूंद प्याज हो गई। तो आयुर्वेद में लहसुन प्याज खा सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, ऐसे दवाई के तौर पर ठाकुर जी को, भगवान को उसका भोग नहीं लगता, इसलिए नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये राक्षस का जूठन है और तामसी भी है। इसलिए किसी भी प्रकार से जो बात इसमें लिखी है कि दूध खाओ या लहसुन प्याज खाओ, एक ही बात है, ये बात गलत लिखी है। इन्होंने ये बात इसलिए लिखी क्योंकि ये उनका अपना मत है, ये उनका अपना मत है। इसमें भगवत गीता का कोई कसूर महाराज जी इसमें नहीं है। अड़गड़ानंद जी जो हैं थे, अब तो नहीं है, उनके मंदिर में मैं एक बार गया तो उनके मंदिर में केवल सफेद कलर की भभूति मुझे दिखाई पड़ी, वहां पे कोई भगवान नहीं। उनके इतने बड़े करोड़ों का आश्रम था, करोड़ों रुपए के खर्चे से, लेकिन उसमें एक भी ठाकुर जी का न चित्र था, न मूर्ति थी, न शंकर जी का मंदिर था, न राम जी का, न कृष्ण जी का। वहां बाबा जी ही भगवान के रूप में बैठे हैं। तो जो अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, भला उनके विचार गीता से कैसे मैच कर जाएंगे? ठीक है, इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़ें, और उसी में गीता प्रेस की जो गीता लाओ, यहाँ पे क्या है ये देखो, गीता प्रेस गोरखपुर की जो देखो पुस्तकें हैं ना, ये देखो, ये भी गीता है, पर ये गीता प्रबोधनेश्वर में और व्याख्या मिलेगी। हमारे पास तत्व विवेचनी है, हमारे पास और भी बड़ी गीता है, यहाँ रखी ना सबसे बड़ी गीता, ये रखी है, ये वाली है, देखो और होंगी। तो वो इतनी बड़ी गीता में 4-4, 5-5 पन्ने में, तो आप लोग गीता के अर्थ को समझना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारे ऋषि मुनियों के रिसर्च से अर्थ किया गया है, ये देखिए। अब देखो ये मैं पढ़ूंगा तो देखो, ये इतनी बड़ी भगवत गीता है, छोटी गीता देना, एक गीता ये है और एक गीता ये है, समझ रहे हैं? जो चीज इसमें है वही इसमें है, फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ श्लोक है 700, और इसमें एक श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो बातें लिखी है ना, वो बातें कितनी सत्य हम जान सकें। अब इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं किसमें क्या लिखा है। 17वां अध्याय था ना, 17वें अध्याय का 8वां श्लोक था, इसमें बड़े में हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, देखो कितना प्रकार समाज आज कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि सही चीज मिलती नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़िएगा, अन्य किसी की पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी ही होगी। वो तो अपने मनमाने ढंग से लिखेंगे, जो लिखेंगे उनको जो मन में आएगा वो लिख देंगे, कोई प्रमाणिक बात तो करेंगे नहीं। वो उनके पास प्रमाण देने के लिए शास्त्रों का देना चाहिए, फिर शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, अब उनके पास होता नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या है आयु, जिस आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सुनिएगा इसका अर्थ है, जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है वह सात्विक भोजन है, सत्व गुण बढ़ाने वाला है। बलम, शरीर मन बुद्धि आदि सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है। आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती है। सुखम, सुख शांति प्राप्त होती है। और प्रतिविवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्थिराहा जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता है, और हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाला तथा आदि सौम्य भाव लगने वाला रस, फल, दूध, खांड मतलब गुड़ शक्कर आती है ना पुरानी, उसको खांड बोलते हैं, आदि रसयुक्त पदार्थ, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं। जो शुद्ध बादाम, देखो इसमें लिखा है बादाम, काजू, ये दाल, चावल, रोटी, ये सात्विक भोजन है, ये देखो इसमें लिखा है। ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेह और चोष्य, भोजन हमेशा 4 प्रकार का होता है, खाना, पीना, चाटना, चूसना। या तो खाना होगा दाल, चावल, सब्जी, रोटी हम खाते हैं, और रस हम आम का रस क्या करते हैं, खाना, पीना, चटनी को चाटना, खाना, पीना, चाटना और चूसना। गन्ने को 5वें प्रकार का कोई भोजन नहीं है इस धरती पर, या तो आप खाएंगे या पिएंगे या चाटेंगे या चूसेंगे। क्यों? 4 प्रकार का देखो ये लिखा है, भोज्य, पेय, लेह और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्यारे लगते हैं। ठीक है, अतः ऐसे आहारों में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है, वह मनुष्य सात्विक, वह मनुष्य सात्विक है जो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, काजू, किशमिश, बादाम, पोस्ता इत्यादि खाए। वो इसमें कहीं भी गीता प्रेस की पुस्तक में कहीं भी लहसुन प्याज का कोई उपयोग नहीं किया गया। तो देखिए इतनी बड़ी गीता है, आप लोग व्याख्या और ज्यादा चाहिए तो ये गीता पढ़ें। ये गीता प्रेस गोरखपुर की, ये देखिए कहाँ लिखा है इसमें, गीता प्रेस गोरखपुर, आपको कहीं दिख रहा है? हम बता दें, ये लिखा है गीता प्रेस, ये लिखा। ठीक है, तो आज से कौन सी पुस्तकों पे बिलीव करेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखो ये गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों ये तो भगवत गीता के 17वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, और मेरे पास भी ये है, मैं आपको बस पढ़ के सुना देता हूँ कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख एवं तृप्ति प्राप्त करने वाला होता है, तृप्ति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज आप खाओ। देखो लहसुन प्याज की बात मैं ये कहता हूँ कि देखिए तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन किसे कहते हैं पहले तो ये समझना है कि जिससे शरीर में तमस पैदा होती है, जिससे शरीर बुद्धि आपकी जो क्षीण हो जाती है। कहते हैं प्याज खाने से, अगर आप प्याज खाते हो तो आपके जो डिसीजन लेने की पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति का है, और मांस भी तामसिक प्रवृत्ति होती है। खाने
खाने में ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ भैया नहीं खाना है, खाने वाले लोग खाते हैं, लेकिन खाना जो है वो आपको सही नहीं माना गया है, उसको सही नहीं माना गया है। तामसिक आपने देखा होगा, लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, घर में आते हैं, मार पिटाई करते हैं, मोहल्ले में मार पिटाई करते हैं, लोगों को धमकियां देते फिरते हैं, क्योंकि जो मांस है और जो मदिरा है उससे आपका दिमाग वो तामसिक है। आपका दिमाग जो है वो जाहिर सी बात है आपसे में तामसिक गुण आ जाएंगे, आप हर किसी को भी मारने और मरने पर उतारू हो जाओगे। अक्सर आपने देखा होगा शराबी लोग अपना मानसिक संतुलन खो जाते हैं। तो तामसिक भोजन खाने से आपका मानसिक जो संतुलन जो है बिगड़ जाता है, इसलिए तामसिक भोजन करना सही नहीं माना गया शास्त्रों में। ठीक है, अब आते हैं बात के सात्विक भोजन करना क्यों है। उसमें लिखा हुआ है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है, भगवत गीता में लिखा हुआ आयु को बढ़ाने वाला होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। मैंने भी थोड़ा ये सर्च किया था, तो ये देवरा बाबा है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए देवरा बाबा, तो आपको इनके बहुत सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो ये कहते हैं बिना भोजन किए 900 वर्ष तक कैसे जिंदा रहे। तो ये भोजन करते होंगे, लेकिन सात्विक भोजन करते होंगे ये। और ये कहते हैं, देखो सम्स, आपने देखा हो क्राइम तक ये सम्स अक्सर जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, सम्स इसके थ्रू एक उनका होता है। तो वो उन्होंने भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि जो देवरा बाबा है उनसे प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो मिलने आते थे। ये देखिए पीएम और प्रेसिडेंट भी जाते थे देवरा बाबा के पास, सम्स की जुबानी। आपको टाइम लगे तो इन वीडियोस को देखिए। और ये देखिए कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिना भोजन किए 900 वर्ष तक जिंदा रहे। कैसे देवरा बाबा 900 वर्ष तक जिंदा रहे? क्योंकि वो सात्विक भोजन करते थे, वो यौगिक पद्धति से अपना जीवन जीते रहे थे। कोई कहता है उनकी उम्र 400 साल थी, कोई कहता है उनकी उम्र 150 साल थी, कोई कहता है 700 साल थी, कोई 900 साल तक भी उनको कहता है, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें देखा, कई पीढ़ियां बीत गई तब भी वो देखे गए। ठीक है, तो ये देवरा बाबा कोई कहता है कि 250 वर्ष तक वो जिंदा रहे, किसी को वो नहीं पता है एग्जैक्टली कि वो कितने वर्ष तक जिंदा रहे। एक और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नर्मदा के तट पर, ये देखिए 150 साल से जीवित हैं, 150 साल से जीवित हैं। और ये तो अपने आश्रम से आते भी नहीं है, और ये वीडियो भी मैंने देखा कि 150 साल से जीवित है, जो पानी भी नहीं पीते, जंगल में ऐसे गुप्त रहते हैं अपनी कुटिया बनाकर। ये संत हैं, ठीक है, ये सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, ऐसा सुनने में है, पानी भी नहीं पीते, सात्विक भोजन करते हैं। और अगर जब मैंने ये वीडियो भी देखा, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो भी चला के दिखाता हूँ, अगर ये वीडियो चलता है तो। दूध पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे संत जो पानी नहीं पीते हैं। मैंने आज तक बहुत सारे संत देखे हैं, लेकिन मैं कहूँगा त्यागी संत एक पाली में देखे थे, एक आज मैंने यहाँ देखे। और ये उनका फोटो है जो 40 साल पुराना फोटो है, और आज भी कहते हैं ये ऐसे ही दिखते हैं। हृदय गदगद हो रहा है कि रियल में ऐसे संत के दर्शन मेरे गुरु कृपा से हुए हैं, और इन्हों का सौभाग्य मानता हूँ, इस गांव में मुझे दर्शन हुए। रियल में ऐसे तपस्वी, त्यागी, दिव्य, विलक्षण संतों के कहना तो उस माला में इनका मोती शिरोमणि दिखाई देगा। साथियों, आज हमें अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं एक तरह। और दोस्तों, ये जो गेट आप देख पा रहे हो, इस गेट के अंदर ही वो संत रहते हैं, और किसी से मिलते नहीं हैं, ना किसी को अंदर आने देते हैं। कुछ लोग हैं जो उनकी सेवा करते हैं, वो जस्ट आधे घंटे 1 घंटे के लिए अंदर जाते हैं, बस उनकी सेवा करे बाहर आ जाते हैं। और इस आश्रम का एड्रेस भी बताना जो है वो, मतलब इन जो मैंने पूरा वीडियो देखा, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस आश्रम का जो एड्रेस है उसको बताने से भी मना किया हुआ है उन संत ने। और एक शख्स मिले यहाँ पर, और उन शख्स ने बताया कि उनके दादा भी इनकी सेवा करते थे, और तब भी ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। और वो भी शख्स आए और वो भी आज सेवा करते हैं। ये बहुत दुर्लभ है। बापूजी के बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ा बता सकते हो? बापूजी किस प्रकार के हैं? અહીંયા કેટલો સમય છે રહ્યા છે ઘણો સમય છે 40-45 વર્ષ જાય છે बापू उम्र कितनी होगी? उम्र को मुझे मालूम नहीं है अंदाजा अंदाज 125 के आसपास 125 अंदाजा किसी को नहीं है। और जो मैंने तस्वीर देखी वो 40-50 साल पहले की है, और अभी मैंने जब दर्शन किए वो सेम टू सेम दर्शन हो रहे हैं। और 20 साल दिया मुझे, और मेरे दादा इनके सेवक थे। मेरे दादा यानी हमारे तो 3 पीढ़ी का इनका रिश्ता है, तो मेरे दादा भी उनके सेवक रहे। तो मेरे दादा यहाँ के सब गांव वाले मेरे दादा को भी पहचानते, इनके बड़े सेवक थे। तो उनकी हमारे पर बहुत कृपा है, हमारे पूरे परिवार पर पूरी कृपा है। और तो देखा आपने, भगवत गीता के चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 17, श्लोक नंबर 8 में लिखा हुआ है सात्विक भोजन करने से आयु वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। मैंने आपको
प्रूफ भी बता दिया। जितने भी हमारे हिंदुओं के साधु संत हैं वो भी सारे सात्विक भोजन पे ही जीते हैं। बाकी आपकी इच्छा है किसी को क्या करना है, उसको हम बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, क्योंकि लोग क्या ना अक्सर क्या होता है अपनी इच्छाओं को वो सामने रखते हैं और फिर लोग अपनी इच्छाओं को लेकर अलग तरह की बातें लिख देते हैं। नहीं 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 ये ऐसा नहीं, अमेरिका में नहीं, जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ पर सात्विक भोजन कैसे खाएंगे, जहाँ पर मतलब ऐसे ठंड है तो वहाँ तो बिस्की के 4 पैग मार लो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अपने ही भी मारोगे ना तब भी आप जिंदा रहोगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सात्विक में जो आप खाओगे तो आप ठंड में भी रह सकते हो। चने खाओ, भुने हुए चने खाओ, ठंड नहीं लगेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं अब गिना नहीं सकता, लेकिन जिसको किसी का खून रक्त खाना है तो रक्त खाए, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन शास्त्रों को दूषित मत करो। अपने स्वभाव के लिए, अपने पेट की भूख के लिए शास्त्रों की ट्रांसलेशंस को अपने हिसाब से मत बदलो। शास्त्रों की ट्रांसलेशन जो है वो आपको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पर चीज़ कुछ और लिखी हुई है और आप उसको समझ कुछ और रहे हो। और यही समाज में हुआ है। जिसको मांस खाना था उसने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कन्वर्ट कर दी। उसने बोला नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, सात्विक मतलब अगर कोई ठंड में अगर है तो उसके लिए सात्विक वही है जो ठंड में खाना उसके लिए जायज़ है, क्योंकि उसकी इच्छा हो रही है खाने की। और ये लोग तो मदिरा को भी घुसा देंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि भैया सात्विक भोजन नहीं करना, यहाँ पर लिखा हुआ है सात्विक भोजन ही है वो। अगर आप ठंड में हो तो आपके लिए तो वही सात्विक भोजन है। मतलब अपने मन से कुछ भी ट्रांसलेशन कन्वर्ट कर दो। ऐसा समाज में होता रहे। दोस्तों ये वीडियो लाने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोगों को सच बताया जाए कि जो सात्विक भोजन है उसका जगह, परिस्थिति, ठंड, गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। सात्विक भोजन होता है। राजसिक और तामसिक भोजन जो है वो राजसिक और तामसिक भोजन होते हैं। चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है, चाहे सब जगह पे जो सात्विक, तामसिक और जो राजसिक भोजन है उसकी डेफिनेशन सेम वही रहती है। आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी अपनी स्वभाव चेंज हो जाते हैं। आप ठंड में रहते हो तो आपको लगता है कि हमें तामसिक भोजन खाना चाहिए, आप खाइए। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, वो सही नहीं है, वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। तो उसके साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।